सो गाइस, जैसा कि मैं आपको पिछले कुछ वीडियोस में डिफरेंट डिफरेंट क्रोम एक्सटेंशंस के बारे में बता रहा हूँ जो एआई की मदद से हमारे डिफरेंट टास्क्स को काफ़ी ईजियर, काफ़ी सिंपल बनाने में मदद करते हैं। अब उसी तरीके से लेट्स से हमको रीडिंग बहुत फ्रीक्वेंटली हम करते हैं या फिर कंटेंट पढ़ते हैं, किसी चीज़ के लिए रिसर्च करते हैं, किसी टॉपिक पर, किसी न्यूज़ पर, तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं। वहाँ पे हम कंटेंट को पूरा पढ़ते हैं, कई आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, तब जाके हम एक रिपोर्ट को तैयार कर पाते हैं, राइट। बट क्या हो अगर आपके पास एक ऐसा एक्सटेंशन आ जाए जो आपका एक को पायलट या फिर आपका एक असिस्टेंट के रूप में जो है रीडिंग के दौरान या फिर टोटल रिसर्चिंग के दौरान जो है आपकी मदद कर सकता है। कई जगह पे कोई आपका कोई पेड कंटेंट है उसको भी आपको जो है फ्री में ये आपको अवेलेबल करा के दे सकता है। उसके अलावा जो आपकी रिसर्च है उसको काफ़ी जल्दी करने में मदद कर सकता है, क्योंकि जो रिसर्च आप हो सकता है 10 आर्टिकल्स पढ़ के कोई रिपोर्ट या रिजल्ट तैयार कर रहे हो सकता है आपका वो एक आर्टिकल के अंदर ही इस एआई टूल की मदद से वो कंप्लीट हो जाए, वो प्रॉपर रिसर्च, राइट। तो चलिए मेरे चलते हैं सीधा गूगल पर, जो हमारे ब्राउज़र है उस पर चलते हैं हम सीधा एंड जानते हैं कौन सा है ये टूल। सो गाइस, एज यू कैन सी अभी हम गूगल पर आ चुके हैं। अब लेट्स से मैं किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहा हूँ या फिर मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वेबसाइट ओपन करने के बाद मैंने ब्लॉग सेक्शन पे जाता हूँ, ठीक है। ब्लॉग सेक्शन के ऊपर आया, यहाँ पे हमने कई सारे ब्लॉग्स अपलोड कर रखे हैं, कुछ 1000 वर्ड के हैं, कुछ 2000, कुछ 5000, कुछ 10,000 वर्ड्स तक के भी यहाँ पे ब्लॉग्स डले हुए हैं, राइट। अब 10,000 वर्ड का ब्लॉग अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है। जैसे कि ये एक है, काफ़ी बड़ा ब्लॉग है ये, और अगर मैं इसको पढ़ने जाऊंगा तो मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है। बट क्या हो अगर कोई ऐसा एक टूल हो जो इस पूरे कंटेंट को कुछ पैराग्राफ्स के अंदर समराइज करके दे दे, या फिर इसके अंदर कई सारे, ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट है तो इसके अंदर कई सारे जार्गन्स भी होंगे। जार्गन्स मतलब जो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर के प्रोफेशनल्स ही उस वर्ड को जानते हो, जैसे कि अफिलिएट मार्केटिंग। अब कोई नॉर्मल पीपल होगा अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं जानता होगा, राइट। बट अगर यहाँ पे वो टूल मौजूद होता तो मैं जस्ट इस पर क्लिक करता एंड ये वो अफिलिएट मार्केटिंग की मेरे को मीनिंग बता देता, राइट। इसके अलावा लेट्स से यहाँ पे पीपीसी से रिलेटेड यहाँ पे कोई डिटेल्स लिखी हुई है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग इज एन ऑफन नोन एज पेड मार्केटिंग और पे पर क्लिक। अब मेरे को क्रॉस चेक करना है कि क्या ये इस आर्टिकल में जो ये चीज़ लिखा है कि पे पर क्लिक को ही पेड मार्केटिंग या फिर सर्च इंजन मार्केटिंग कहा जाता है, क्या ये सही है। तो क्या यहाँ पे मैं वो चेक कर सकता हूँ? नहीं, फिलहाल तो नहीं कर सकता। मेरे को ले जाके इसे गूगल पर जाके सर्च करना पड़ेगा क्या वो सही है या नहीं है। इसके अलावा दूसरे और वेबसाइट्स पर, दूसरे आर्टिकल्स पे भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा, सो दैट कि मैं इस कंक्लूजन पर आ पाऊँ कि ये जो इस वेबसाइट पर ये चीज़ लिखी है वो सही है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मेरे पास वो एक्सटेंशन अभी होता तो मैं यहीं पे विद इन ए सेकेंड्स में चेक कर पाता कि हाँ, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, राइट। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए आपका एक एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन, वो काफ़ी मदद कर सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी वो आपकी मदद कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, इंट्रो के अंदर भी कहा कि आपको कुछ पेड कंटेंट है, कई सारा पेड जो मीडियाज़ होते हैं जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह हो गए, उनके आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए आपको जो है सब्सक्रिप्शन फ़ीस देनी पड़ती है। बट उस एक्सटेंशन की मदद से वो सारी जो चार्जेस है वो आपको नहीं देने पड़ते। मैं आपको सीधा एक्सटेंशन बताता हूँ एंड देन उसका यूजेस बताता हूँ। तो एक्सटेंशन का नाम है वाइज वन, राइट। मैंने सिंपली यहाँ वाइज वन सर्च किया, यहाँ पे सबसे ऊपर वाइज वन की वेबसाइट आ जाती है। सेकंड नंबर पे जो है हमारा जो क्रोम वेब स्टोर आ जाता है। तो आप किसी पे भी ओपन करेंगे आपको प्रोडक्ट जो है एक ही मिलने वाला है। तो एक काम कर लेते हैं, फिलहाल मैं डायरेक्ट वाइज वन की वेबसाइट पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने वेबसाइट पे क्लिक करा, यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ जाता है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सीधा क्रोम वेब स्टोर पर लेके जाएगा, देखा आपने। और यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि जो प्रोडक्ट है वो वाइज वन की तरफ से ही है, wise1.io, एंड अराउंड 90,000 यूज़र्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं सिंपली इसको ऐड टू क्रोम कर लेता हूँ, ऐड एक्सटेंशन किया एंड जो है वाइज वन हमारे क्रोम में ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एक अकाउंट ज़रूर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वाइस वन आपसे एक अकाउंट क्रिएट करने को कहता है। विदाउट क्रिएटिंग अकाउंट आप आगे नहीं बढ़ सकते, बेसिकली वाइस वन को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंपली मैं कंटिन्यू विद गूगल कर लेता हूँ। आपके पास जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं कन्फर्म किया, एक्सेस दिया मैंने एंड गूगल के थ्रू मैंने यहाँ पे साइन अप कर लिया वाइस वन का। एक यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल देखने को मिल जाता है वाइस वन का कि किस तरीके से क्या चीज़ें यूज़ की जा सकती है यहाँ पे। तो आप इसे भी एक बार देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, बाकी तो मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, राइट। सो
इस टैब को अभी मैंने क्लोज किया। यहाँ पे हम जाते हैं, एक बार वॉइस वन को पिन कर लेते हैं। ये रहा हमारा वॉइस वन, ठीक है। सेम लोगो आपको दिख जाएगा यहाँ पे भी। अब अगेन अगर हम उसी आर्टिकल पर जाएं, ठीक है, जो ये हमने आर्टिकल खोला था, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद अगर मैं वॉइस वन के इस एक्सटेंशन पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे से कह रहा है कि अनेबल वॉइस वन ऑन www.marketingfundas.com। तो बेसिकली आपको एक बार एक्सेस देना पड़ता है, मतलब वॉइस वन को अनेबल करना पड़ता है इस वेबसाइट पर। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब वॉइस वन जो एक्सटेंशन है इस वेबसाइट पर अनेबल हो चुका है, मतलब चालू हो चुका है। अब वॉइस वन यहाँ पे अपना जो है जादू करेगा, ठीक है। वो पूरे कंटेंट को एनालाइज करेगा, कंटेंट में कहाँ कहाँ क्या क्या जार्गन्स हो सकते हैं। जार्गन्स जैसा कि मैंने आपको बताया, जो उसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लोग जो जानते हैं, बाहर के लोगों को नहीं पता, जो मतलब डिफरेंट वर्ड है जिनकी मीनिंग लोगों को नॉर्मली पता नहीं होती है, तो उन सब को ये अंडरलाइन कर देता है। उसके अलावा आप पूरा इसकी जो इस कंटेंट की है, लेट से ये 10,000 वर्ड्स का पूरा आर्टिकल है, इसका आप समराइज़ करवा सकते हो इसी से। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ एक एक करके सारे, ठीक है। तो अभी जैसे आपको यहाँ पे एक दिख रहा है हवर, मैं जैसे यहाँ पे, क्योंकि वॉइस वन एक्टिवेट हो चुका है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले समराइज़ का। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ समराइज पे, तो ये मेरे को की टेक अवेज दिखा देगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल के, ठीक है। तो मेरे को अब यहाँ पे लेट से मेरे पास टाइम कम है और मैं जानना चाहता हूँ कि इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है पूरा, तो मैं सिर्फ इतने से की टेक अवे इसको पढ़ के समझ सकता हूँ कि इस पूरे आर्टिकल के अंदर लिखा क्या है। कि डिजिटल मार्केटिंग इज एसेंशियल इन टुडेज वर्ल्ड टू रीच स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस एंड जनरेट क्वालिटी लीड्स। हैविंग एन ऑनलाइन प्रेजेंस इज क्रूशियल टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर्स वेयर दे स्पेंड देयर वैल्यूएबल टाइम। इसके अलावा ये जो है यहाँ पे समराइज पूरा लिखा हुआ है। दिस आर्टिकल इज अ गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग कवरिंग द बेसिक्स इंपॉर्टेंस करियर अपॉर्चुनिटीज एंड हाउ टू एक्सेस फ्री ट्यूटोरियल्स, ठीक है। तो यहाँ पूरा जो है एक पैराग्राफ के अंदर मेरा ये पूरा आर्टिकल 10,000 वर्ड तक का आर्टिकल जो है कंप्लीट हो जाएगा। मेरे को आइडिया लग जाएगा कि किस चीज़ के बारे में ये है, ठीक है। सबसे बढ़िया बात, इसके अलावा आस्क एनीथिंग। अब मैं आस्क एनीथिंग पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 2 ऑप्शन दिख जाते हैं, एक इंटरनेट, एक दिस आर्टिकल। अगर मैं इसको इंटरनेट पे रखूँ एंड यहाँ पे सर्च करूँ तो ये इंटरनेट में से मेरे को जो भी, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूँ जैसे कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ डज इट वर्क, मैं वही चीज़ अगर यहाँ पे सर्च करूँ तो ये इंटरनेट में से मेरे को वो सेम आर्टिकल्स या सेम जवाब निकाल के देगा। बट अगर मैं दिस आर्टिकल कर दूँ और अगर मैं यहाँ पे कोई सर्च करूँ तो इस आर्टिकल के अंदर से मेरे को ये जो है जवाब निकाल के देगा। जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज़ अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। अब इस आर्टिकल के अंदर वो चीज़ होगी तो ये मेरे को इस आर्टिकल के अंदर से वो पर्टिकुलर जो है आंसर मेरे को निकाल के देगा। देख सकते हैं यहाँ पे, अफिलिएट मार्केटिंग इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग वेयर एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस प्रमोट्स द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ अनदर कंपनी एंड अर्न्स अ कमीशन फॉर ईच सेल और लीड जनरेटेड थ्रू देयर प्रमोशनल एफर्ट्स, राइट। तो यहाँ पे इसने मेरे आर्टिकल, जो ये आर्टिकल है, इसके अंदर से ही मेरे क्वेश्चंस का जवाब निकाल के दे दिया। तो मैं कहीं से भी इस आर्टिकल के अंदर से मेरे को लगता है कि कोई क्वेश्चन मेरे को लगता है कि इस मेरे क्वेश्चन का इस आर्टिकल के अंदर जवाब हो सकता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, मेरे को पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये को पायलट के तौर पे आपका जो है काम करता है। आपका जो रिसर्च है, आपकी रीडिंग है, उसको काफ़ी फास्ट बनाता है एंड कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने में मदद करता है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑटो करके ऑप्शन दिख जाएगा जहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इसे ऑटो पे रहने दीजिए सो दैट कि ये सारे लैंग्वेजेस को जो है यहाँ पे ये अवेलेबल लैंग्वेजेस आपको दिख जाते हैं, राइट। तो इसमें हमारे लिए तो मेनली इंग्लिश ही है, फ्रेंच इटालियन वगैरह तो हमारे लिए नहीं है फ़िलहाल के लिए, राइट। नाउ अब जैसे कि मैं जार्गन्स के बारे में बात कर रहा था कि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमको नहीं पता होते नॉर्मली। जैसे कि कई लोगों को डिजिटल मार्केटिंग वर्ड की मीनिंग नहीं पता, तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि वाइज वन ने ऑलरेडी यहाँ पे इन वर्ड्स के ऊपर जो है अंडरलाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इन वर्ड्स के ऊपर बेसिकली इसका फोकस है, इसलिए ये फोकस यहाँ पे दिखा रहा है, देख रहे हो फोकस। तो ये क्या है इसका मीनिंग, मतलब इन वर्ड्स की जो यहाँ पे मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो आपको वाइज वन यहाँ पे दिखा सकता है, देख रहे हैं। जैसे ही आप कर्सर हवर करेंगे, लेट से गूगल की आप जानना चाहते हैं गूगल क्या है, क्योंकि गूगल एक कंपनी है तो गूगल का एक मीनिंग नहीं होता यहाँ पे, राइट। तो गूगल क्या है उसको डायरेक्ट जो है वॉइस वन आपको सर्च करके दिखा देता है। फेसबुक क्या है वो आपको डायरेक्ट सर्च करके दिखा देगा, राइट।
इसके अलावा कंटेंट मार्केटिंग, जैसे कि यहाँ मैंने किया, कंटेंट मार्केटिंग क्या चीज़ होती है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, कई रिजल्ट्स ये विकिपीडिया से देता है, कई रिजल्ट ये वेबसाइट बड़े जो इंटरनेट के बड़े वेबसाइट से वहाँ से आपको जो है रिजल्ट्स निकाल के देता है। जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स, ये देखिए मोस्टली रिजल्ट्स आपको जो है विकिपीडिया से देखने को मिलेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे नीचे मोर ऑन विकिपीडिया लिखा भी है। लिंक बिल्डिंग, अब कई लोगों को नहीं पता कि लिंक बिल्डिंग क्या होता है, राइट। अब लिंक बिल्डिंग एक एसईओ का काफ़ी पुराना टेक्निक है, बट कई लोगों को नहीं पता होगा, हो सकता है। ठीक है, तो उसी चीज़ की आप डायरेक्ट यहाँ पे आप लेट से अगर आप पढ़ते इस आर्टिकल को पढ़ते हुए या इस पैराग्राफ को पढ़ते हुए लिंक बिल्डिंग वर्ड पढ़े एंड यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए, तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, जाते गूगल पे एंड सर्च करते हैं कि व्हाट इज़ लिंक बिल्डिंग अलग से। बट अब वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट कर्सर को हवर कीजिए एंड यहाँ पे आपको जो है मीनिंग उसका पता चल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से होता है। नाउ इसके अलावा एक और काफ़ी यूज़फुल जो है आपको तरीका यहाँ मिल जाता है। यूज़फुल तरीका बेसिकली लेट्स से, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि कोई चीज़ आपको यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है जो आपको क्रॉस चेक करनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इन दिस ब्लॉग विल वॉक यू थ्रू अ बेसिक्स ऑफ इम्पॉर्टेंस। ये तो खैर इस चीज़ को हम रहने देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस ब्लॉग के अंदर जो है हमने नॉर्मल चीज़ें पढ़ी हुई है। एक काम करते हैं, हम एक न्यूज़ आर्टिकल ओपन करते हैं। मैं यहाँ ओपन करता हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स, या फिर कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल मैं ओपन कर लेता हूँ ये। ठीक है, तो ये आर्टिकल मैंने ओपन किया। यहाँ पे वॉइस वन को मैं एक्टिवेट कर देता हूँ एक बार। आई डू दिस लेटर। उप्स, अब यहाँ पे सबसे बढ़िया बात तो आपके पास ये है कि आप समराइज कर सकते हैं। जैसे ही आप समराइज पे क्लिक करेंगे, आपको इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है एक ही बार में समराइज होके मिल जाएगी। ठीक है, ये सबसे बढ़िया बात। इसके आपको कई ये जो यहाँ पे चक्कर खाने नहीं पड़ेंगे, आपको ये जो एड्स के जंजाल में फंसना नहीं पड़ेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल सिर्फ इतना सा होता है और सिर्फ चारों तरफ एड्स घूम रहे होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, राइट। तो सबसे अच्छी बात तो ये होती है। इसके अलावा आप जो है कई बार जैसे कि लेट्स से इस न्यूज़ के बारे में, इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, राइट, कि दूसरे वेबसाइट्स ने इस पर क्या लिखा है, ताकि आपकी जो रिसर्च है और ज़्यादा इन डेप्थ जा सके। सो फॉर दैट आप क्या कर सकते हैं, सिंपली हम वॉइस वन पे क्लिक करेंगे, एक्सप्लोर ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको न्यूज़ दिख जाएंगे। ठीक है, इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, सीनियर DGCA ऑफिशियल सस्पेंडेड अमाइड ब्राइबरी एलिगेशंस इन्वॉल्विंग ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। इस तरीके से आपको जो है सेम टॉपिक के ऊपर जो है कई सारे वेबसाइट्स के ऊपर आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, राइट। अब सारे इन्फॉर्मेशन को आप जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी जो रिसर्च है और ज़्यादा इन डेप्थ जा सके। तो ये तो हुआ न्यूज़। देन एकेडमिक के ऊपर भी जो है आप इन्फॉर्मेशन, अगर कोई स्पेसिफिक एकेडमिक टॉपिक है तो उसके ऊपर भी जो है इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल पाएंगे। देन वीडियोज़ के ऊपर आपको वीडियोज़ मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो एज सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, पर आपको कुछ यहाँ पे जो है दिख जा रही है, तो ये रिलेवेंट नहीं है क्योंकि ये इस टॉपिक से नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं चीज़ों को। और इसके अलावा जैसा कि मैं एक बार आपको और बताऊं, फिलहाल हम इसी पे चलते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये जो आर्टिकल, ये लाइन बने हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे वॉइस वन का लोगो बना हुआ है पैराग्राफ के ऊपर। तो ये बेसिकली किस चीज़ के लिए है, लेट्स से यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि गो थ्रू द कंप्लीट बिगिनर्स गाइड टू व्हाट इज लिंक बिल्डिंग। ठीक है, एंड हाउ टू ऑप्टिमाइज योर लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज। तो यहाँ पे लेट्स से कोई स्टेटमेंट होती जो लिंक बिल्डिंग के बारे में दावा कर रही होती, तो आप क्या करते हो वहाँ पे, लिंक बिल्डिंग के बारे में दावा नहीं, लिंक बिल्डिंग के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही होती। तो हो सकता है आपको क्रॉस चेक करना होता कि क्या वो स्टेटमेंट प्रॉपर है या सही है, तो आप सिंपली यहाँ पे हवर कर सकते थे एंड आपको दूसरी वेबसाइट में उसी सेम टॉपिक के ऊपर जो लिंक बिल्डिंग के ऊपर क्या लिखा गया है वो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती। देख रहे हैं मार्केट वॉच, ओपन PR, medium.com के ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है लिंक बिल्डिंग से रिलेटेड, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, राइट। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो है उसको भी क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से जो है वॉइस वन का काम करता है। अगर आप एक रीडर हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है, टेक्स्ट कंटेंट जो है कंज्यूम करते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो वॉइस वन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल एक टूल हो सकता है, AI टूल। इसके अलावा वॉइस वन
जैसा कि मैंने कहा, रिसर्च के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, जिसमें आप घंटों की रिसर्च जो है कुछ ही देर के अंदर कर सकते हैं। ऑब्वियसली मिनटों के अंदर तो नहीं, हाँ, बट आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने में मदद करता है, राइट। तो जाइए इंस्टॉल कीजिए वॉइस वन को एंड एक्सप्लोर कीजिए कि किस तरीके से ये आपकी मदद कर सकता है।